आत्मा का ज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व। वहाँ उस ब्रह्मदत्त नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को ये ब्रह्म का उपदेश कराना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह विदित से अन्य ही है तथा अविद से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। वाक्यभास। यद्यपि आचार्य ने तत्व का निरूपण करा दिया तो भी न समझने के कारण शिष्य ने पुनः प्रश्न करने में वहाँ नेत्रेंद्रिय नहीं जाती इत्यादि कारण है। यथार्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि श्रुति से आत्मतत्व का निरूपण कर दिए जाने पर भी आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण समझने में न आने से शिष्य को जो पुनः प्रश्न पूछने की इच्छा हुई उसका कारण न तत्र चक्षुर्गति इत्यादि श्रुति से बतलाया गया है। श्रोत्रादि के आत्मस्वरूप उस आत्मतत्व के विषय में चक्षु आदि इंद्रिया ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ वाक और चक्षु सभी इंद्रियों का उपलक्षण करने के लिए है। इस पर संदेह होता है तो फिर सुखादि के समान उसका अंतःकरण से ग्रहण हो सकता होगा। इस पर कहते हैं मन भी उस पर नहीं पहुंचता, वह सुखादि के समान मन का भी विषय नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों का अविषय है। ये ब्रह्म मन आदि इंद्रिय समूह का जिस प्रकार अनुशासन करता है, अर्थात जिस प्रकार उसकी प्रवृत्ति का कारण होता है, इंद्रियों का अविषय होने के कारण इस संबंध में अपने अंतकरण द्वारा हम कुछ नहीं जानते अर्थात कुछ नहीं समझते। अथवा शिष्य के ये कहने पर कि श्रोत्रादि के श्रोत्रादि रूप ब्रह्म को विशेष रूप से दिखलाओ, आचार्य कहते हैं कि उसे दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस तक नेत्र नहीं पहुंच सकते इत्यादि रूप स्वरूप प्रकार से सबका आश्रय पूर्ववत समझना चाहिए। यहाँ यथेत शिष्य इस वाक्य का विशेष तात्पर्य है, अर्थात जिस किसी अन्य विधि से कोई अन्य गुरु अपने शिष्य को इसका अनुशासन प्रतिपादन कर सकता है वह हम नहीं जानते, परंतु मुझे तो किसी भी तरह ब्रह्म का बोध करा ही दीजिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं वह ब्रह्म जाने हुए से अन्य है तथा बिन जाने से भी परे है। जाने और न जाने हुए से भिन्न होना यही उपदेश की परंपरा है। इसके सिवा और जो कोई भी उसको जानने वाला है वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः सबके आत्मरूप उस ज्ञाता के सिवा अन्य ज्ञाता का अभाव होने के कारण वह जितना कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है। जैसा कि मंत्र वर्ण भी कहता है, वह संपूर्ण ज्ञेय को जानता है तथा उसका ज्ञाता और कोई नहीं है। तथा वाजसेन श्रुति में भी कहा है, अरे उस विज्ञाता को किसने जाना, इसके सिवा व्यक्त को ही विदित कहा गया है। उससे भिन्न यानी अव्यक्त है, यही उस अन्य देव विदिता का अर्थ है। जो विदित यथार्थ व्यक्त होता है वह दूसरे का विषय होने के कारण अल्प और सविरोध होता है। ऐसा होने से अनित्य होता है, अतः अनेक होने के कारण अशुद्ध भी होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे भिन्न प्रकार का ही है। पूर्व पक्ष तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ, सिद्धांत नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं है। जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए ही संपूर्ण लोगों की प्रवृत्ति है, किंतु ब्रह्म को अपने विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि वह विज्ञान स्वरूप ही है। जिसका जो स्वरूप होता है वह उसी की दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता और अपने से तो अपेक्षा हुआ ही नहीं करती, क्योंकि अपना आप तो सिद्ध प्राप्त होने के कारण अपेक्षा से रहित ही है। दीपक अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अपने से अथवा किसी अन्य से प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं रखता। इस प्रकार जो अपेक्षा नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है। दीपक प्रकाश स्वरूप ही है, अतः अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए यदि वह प्रकाशांतर की अपेक्षा करे तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाश में कोई विशेषता नहीं हुआ करती। एक दीपक के स्वरूप की अभिव्यक्ति में किसी अन्य दीपक का प्रकाश सार्थक नहीं होता।
इसी प्रकार आत्मा से भिन्न ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपेक्षित हो। यदि कहो कि उस इससे विरोध प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा इससे भिन्न है। पूर्व पक्ष कहता है, तुमने जो कहा कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, इसके लिए उसके स्वरूप को जानने में किस अन्य विज्ञान की उपेक्षा नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा में भी विपरीत ज्ञान और सम्यक ज्ञान होता देखा ही जाता है, जैसा कि मैं आत्मा को नहीं जानता इत्यादि कथन से, तथा तू वह ब्रह्म है, आत्मा को ही जाना। इस प्रकार आत्मा को निश्चय पूर्वक जानकर यदि श्रुतियों से सिद्ध होता है, श्रुतियों में आत्मा के ज्ञान के लिए सर्वत्र ही विज्ञानतर की अपेक्षा देखी जाती है, इसलिए उपयुक्त कथन का प्रत्यक्ष ही श्रुति से विरोध है। सिद्धांति कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि आदि कार्यों और करण के संधान में जो अभिमान है, उसकी परंपरा का विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है। नित्य चित स्वरूप आत्मा ही जिसका आंतरिक सार है और जिसमें अनित्य विज्ञान का अभाव हुआ करता है, वह अविज्ञात्मा चिदाभास प्रधान तथा चक्षु आदि करणों वाला आत्मा जीवात्मा शुद्ध चेतन से भिन्न ही है। बौद्ध प्रतीतियों का आविर्भाव तिरोभाव उसका धर्म है, अतः अपने उस धर्म के कारण वह उससे पृथक दिखलाई भी देता है, किंतु वह शुद्ध चेतन तो आत्मा सर्वांतर है। ऐसा बतलाने वाली श्रुति के अनुसार अंतःकरण यानी मन का भी मन है, उस अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूप आकाश के समान अविचल और अंतर्गभूत चिदाभास से बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान विज्ञानात्मा ही आविर्भाव तिरोभाव धर्म वाले विज्ञानाभास रूप अनित्य प्रत्ययों के कारण लौकिक पुरुषों द्वारा आत्मा सुखी दुखी है, ऐसा माना जाता है। जैसे ज्वालाओं के कारण अग्नि, अतः वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है, उसी में विज्ञान की अपेक्षा तथा विपरीत ज्ञानत्व की संभावना है, नित्य विज्ञान स्वरूप चिदात्मा में नहीं। पूर्व पक्ष कहता है ऐसा मानने से तो तत्वमसी व ब्रह्म तू है ये उपदेश भी नहीं बन सकता, और न अपने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्य ही सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य बोध स्वरूप है। सूर्य दूसरे से प्रकाशित कभी नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा के विषय में ज्ञान का उपदेश करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांति नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह उपदेश लोगों द्वारा किए हुए अध्यारोपण की निवृत्ति के लिए है। लोगों ने आत्मतत्व के अज्ञानवश उस नित्य विषयक स्वरूप सर्वात्म पर बुद्धि आदि अनित्य धर्मों का आरोपण किया हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए ही उस ज्ञान स्वरूप के ज्ञान का उपदेश किया जाता है, तथा उस बोध स्वरूप में बोध और अबोध समीचीन भी है, क्योंकि जैसे अग्नि के कारण जल में उष्णता रहती है तथा सूर्य के कारण दिन और रात हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारण भी अन्य आरोपित धर्म ही है। उष्णता और प्रकाश ये अग्नि और सूर्य के तो नित्य धर्म है, किंतु लोक में अन्यत्र अपने भाव और अभाव के कारण वे अनित्यत्व उपचरित होते हैं। जैसे अग्नि जला देगा, सूर्य प्रकाशित करेगा इत्यादि वाक्यों में, वैसे ही आत्मा के विषय में समझना चाहिए। इस प्रकार लोक का जो सुख दुख एवं बंध मोक्ष रूप अध्यारोप है, उसकी अपेक्षा से ही तत्वमसि आत्मानमेवावेत इत्यादि श्रुतियां आत्मज्ञान के उपदेश से केवल अध्यारोपण की निवृत्ति के लिए ही है। जिस प्रकार यह सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है, इस वाक्य से प्रकाश स्वरूप सूर्य में प्रकाश कर्तृत्व का उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार नित्यबोध स्वरूप आत्मा में भी ज्ञान और अज्ञान का कर्तृत्व माना गया है, इसलिए वह अविदित ज्ञात से भी अन्य है। यहाँ अधि शब्द अन्य अर्थ में है, अथवा जो जिससे अधिक ऊपर होता है वह उससे अन्य ही हुआ करता है, क्योंकि उस शब्द की शक्ति से यही बोध होता है। जिस प्रकार सेवक आदि से ऊपर राजा, जिस प्रकार सेवक के ऊपर होने के कारण राजा उससे भिन्न है, उसी प्रकार अविदित से ऊपर होने के कारण आत्मा उससे भिन्न है। अव्यक्त ही अविदित है, उससे यह आत्मा पृथक है, यही उसका तात्पर्य है। अविदित और अविदित, विदित और अविदित यानी व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य तथा कारण भाव से माने गए हैं, उससे भिन्न वह ब्रह्म है जो संपूर्ण विशेषणों से रहित विज्ञान स्वरूप है। यह इस समस्त वाक्य समूह का तात्पर्य है। अतः आत्मस्वरूप होने के कारण वह
त्याज्य या ग्राह्य भी नहीं है। अन्य वस्तु ही किसी अन्य की त्याज्य या ग्राह्य हुआ करती है। स्वयं आप ही अपनी कोई भी वस्तु है या उपाधि नहीं होती। आत्मा ही ब्रह्म है और सबका अंतर्यामी होने से वह किसी इंद्रियों का विषय भी नहीं है, इसलिए वह किसी अन्य का ही है या उपाधि नहीं है। इसके सिवा आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु न होने के कारण भी वह हेयोपाधि रहित है। इति श्रुतम पूर्वेशाम, ये अपने पूर्व आचार्यों के मुंह से सुना है। ऐसा कहकर यदि दिखलाए हैं कि वह परंपरागत शास्त्र का उपदेश है। हमने शास्त्रीय मत का व्याख्यान किया था, ये उनकी स्वतंत्र कल्पना नहीं है। ऐसा कहकर जो उस आचार्य की अस्वतंत्रता दिखाई है वह तर्क का प्रतिषेध करने के लिए है। जिन्होंने हमसे उस ब्रह्म का वर्णन किया था, अर्थात उन्होंने ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले नित्य आगम का ही व्याख्यान करके बतलाया था, अपनी बुद्धि से ही प्रकट हुए, तर्क द्वारा नहीं कहा। इस प्रकार ज्ञान की स्तुति के लिए शास्त्र परंपरा का अविच्छेद दिखलाया है, क्योंकि तर्क तो अनवस्थित और भ्रमपूर्ण भी होता है।